तो बच्चों, हितेंद्र सक्सेना क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। इसने कहा है एक कॉन्ट्रैक्टर प्रिपेयर हिज, ये एक साथ हो गया, प्रिपेयर है, हिज है अकाउंट ऑन 31/12/2020, यानी 31/12/2020 को क्लोज कर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट जो स्टार्ट हुआ है वो 1 अप्रैल 20 में स्टार्ट हुआ है। तो बच्चों 1 अप्रैल 20 में कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ है और क्लोज हो रहा है 31/12 में। तो यानी कि आपके पास जो कॉन्ट्रैक्ट रन हो रहा है, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है वो केवल 9 मंथ्स चल रहा है। ठीक है बच्चों। तो उसने दे रखा है कॉस्टिंग रिकॉर्ड प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज 31/12/20 में। मटेरियल इशूड, लेबर, डायरेक्ट चार्जेस यानी अदर चार्जेस दे दिया आपको, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हो गया, और मटेरियल इन हैंड। तो मटेरियल इन हैंड तो बच्चों बाय साइड में आएगा, और बाकी ये सारे कहाँ आएंगे आपके डेबिट साइड में। मशीन जिसकी कॉस्टिंग 36,000 थी और ये साइट पे रही है 6 मंथ, तो 6 मंथ्स का डेप चार्ज होगा। इट्स वर्किंग लाइफ कितनी है इसकी, 6 ईयर है, और इसकी फाइनल स्क्रैप वैल्यू है 6,000। तो बच्चों आपको एक फॉर्मूला पता होगा डेप्रिसिएशन का, कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ ईयर। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन उस फॉर्मूले से अप्लाई करेंगे आप। सुपरवाइजर को पेमेंट कर रहे हैं 21,600 पर एनम की। अब ये तो पूरे साल की पेमेंट कर रहे हैं सुपरवाइजर को, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है वो अप्रैल से लेके दिसंबर तक चल रहा है, 9 मंथ्स का चल रहा है। तो आपको यहाँ पे जो सुपरवाइजर की सैलरी निकालनी पड़ेगी वो 9 मंथ्स की निकालनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों। हैज़ स्पेंड हाफ टाइम एट द कॉन्ट्रैक्ट, और उसने आधा टाइम ही दिया है, तो पहले 9 मंथ्स का निकालेंगे फिर उसका हाफ निकाल लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दे रखा है आपको 4 लाख का, 4 लाख रुपए का 31/12/20 को, और 2/3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है। इसका 2/3 कंप्लीट हुआ है, और आर्किटेक्ट ने जो सर्टिफाइड करा है हैज़ बीन कवरिंग 2 लाख रुपए। तो जो वर्क सर्टिफाइड दे रखा है, यानी आर्किटेक्ट सर्टिफाइड यानी वर्क सर्टिफाइड दे रखा है आपको 2 लाख रुपए का। कैश रिसीव दे रखा है इसका 80% है वर्क सर्टिफाइड का। तो उसने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आपको बनाना है। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा यहाँ तक आपको। कंटिन्यू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो मटेरियल इशूड, लेबर, अदर चार्जेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ये सारा डेबिट साइड में आएगा, और मटेरियल इन हैंड कहाँ आएगा आपका, क्रेडिट साइड में। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जिस डेट पे क्लोज हो रहा है 31/12/20 में क्लोज हो रहा है वो आ जाएगा। मटेरियल इशूड बच्चों आपके पास है 42,000, और लेबर दे रखा है 1,02,000, तो ये डेबिट में आएंगे। मटेरियल इशूड 42,000 हो गया, और मटेरियल यानी लेबर दे रखा है आपको वो है 1,02,000 का। फिर उसका अदर चार्जेस आपके पास 12,500 है, और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आपके पास 25,500 है। फिर बच्चों मटेरियल इन हैंड ये आपके पास 4400 है, बाय साइड में आएगा, यानी 4400 का। इसके बाद उसने एक मशीन दे रखी थी, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा टू डेप ऑन मशीन। तो कॉस्ट दे रखी है आपको, स्क्रैप है अपॉन लाइफ ईयर है। आपको क्या क्या दे रखा था, कॉस्ट था, उसकी स्क्रैप वैल्यू दे रखी है, और लाइफ ईयर दे रखी है, और साथ में 6 मंथ चल रही है मशीन ये। तो कॉस्ट कितनी है आपके पास 36,000 की, स्क्रैप कितना है 6,000, लाइफ ईयर कितनी है 6। तो ये तो बच्चों डेप्रिसिएशन आएगा, लेकिन हमें निकालना है केवल 6 मंथ का डेप्रिसिएशन। तो 6/12, क्योंकि जितना टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट पे रही है, तो 6 महीने रही है, तो 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आएगा। ये पूरा कैलकुलेट कर लेंगे आप तो 5,000 आएगा, और उसका 6/12 निकाल लेंगे तो 2,500 आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद उसने दे रखा था आपको सुपरवाइजर सैलरी। तो सुपरवाइजर की जो सैलरी थी वो 21,600 थी, यानी 21,600 था पूरे साल का, लेकिन ये हाफ टाइम डिवोट कर रहा है। अब बच्चों कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है 9 मंथ्स, तो आपको करना क्या है पहले, तो आपको करना क्या है, सैलरी कितने की है 21,600 की, लेकिन यहाँ हमें जो सैलरी चाहिए वो 9 मंथ्स की चाहिए, जितने मंथ्स हमारा कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। तो 9 मंथ्स की सैलरी हमें चाहिए, लेकिन ये पूरी सैलरी कितने महीने की है, 12 महीने की। ठीक है। उसके बाद हमें कितना निकालना है, जितना टाइम ये दे रहा है इस कॉन्ट्रैक्ट पे, तो 1/2 टाइम दे रहा है, यानी हाफ टाइम दे रहा है। ठीक है। ये पूरा कैलकुलेट कर लेंगे आप, तो आपके पास आएगा ये 80,100। इसके बाद बाय साइड में वर्क इन प्रोग्रेस में वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड आएगा।
तो वर्क इन प्रोग्रेस बाय साइड में वर्क सर्टिफाइड को CR लिख दिया और वर्क अनसर्टिफाइड हो गया आपका। तो उसने क्या दे रखा था कि 2/3 तो कंप्लीट हुआ था और कॉन्ट्रैक्ट, और उसके बाद आर्किटेक्ट ने सर्टिफाइड करा था 2 लाख रुपए। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया आपका वर्क सर्टिफाइड। तो वर्क सर्टिफाइड में आपके पास 2 लाख रुपए आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो बच्चों अगर कोई प्रॉब्लम होती है आपको क्वेश्चन में, तो आप जो है मेरा नंबर होगा, तो आप उस पर भी मेरे को व्हाट्सअप नंबर है वो, उस पर आप मेरे को रिप्लाई, यानी आप मेरे को बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, अब इसमें कुछ वर्किंग होगी क्योंकि वर्क अनसर्टिफाइड है, तो पहले इसकी कैलकुलेशन निकालनी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन में आपको उसने कंडीशन दे रखी थी। क्या क्या कंडीशन दे रखी थी उसने? एक तो बता रखा था कि वर्क कितना कंप्लीट हो रहा है, 2/3 वर्क कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो पहले हम ये देखेंगे कि जो हमें वर्क सर्टिफिकेशन मिली है 2 लाख रुपए की, वो टोटल कितने वर्क पे मिली है। ठीक, तो ये हमेशा निकालेंगे आप किस पे? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के बेस पे। तो हम पहले निकालेंगे वर्क कंप्लीट कितना दे रखा है बच्चों क्वेश्चन के अंदर, 2/3। उसके बाद वर्क सर्टिफाइड कितना है, वर्क सर्टिफाइड 2 लाख रुपए। और वर्क सर्टिफाइड किस पे निकल रहा है बच्चों? आपको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना दे रखा है, 4 लाख रुपए का। तो इसको डिवाइड कर देंगे आप 4 लाख से, तो आपको एक रेशो पता चल जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे वर्क सर्टिफाइड का रेशो क्या है, हाफ है। अब वर्क कंप्लीट हो रहा है 2/3, उसमें से सर्टिफिकेशन इतने की मिल रही है, यानी सही वर्क कितना है। तो वर्क अनसर्टिफाइड कितना आएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वर्क अनसर्टिफाइड 2/3 वर्क कंप्लीट है, उसमें से 1/2 की सर्टिफिकेशन मिल गई, तो बचा हुआ वर्क कितना होगा, अनसर्टिफाइड होगा। एलसीएम लेंगे, दोनों की टेबल में जो आएगा 3 की और 2 की टेबल में कौन सा नंबर होगा, 6। अब उसके बाद आप 3 की कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 आएगा, तो 2 बार 2 टाइम्स यानी 4 ऊपर पहुंच जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3, यानी 1/6 पार्ट आ गया। लेकिन ये आया आपका अनसर्टिफाइड का 1/6 पार्ट। लेकिन आपको तो अमाउंट चाहिए, तो उसके लिए पहले आपको अमाउंट निकालनी पड़ेगी इसकी। तो आपको करना क्या पड़ेगा बच्चों, सबसे पहले इस पूरे का टोटल कर लेते हैं, कॉस्ट निकालेंगे हम। तो उस कॉस्ट के लिए इस पूरे का टोटल कर लेते हैं, और उसमें से केवल मटेरियल इन हैंड या और भी कोई चीज़ पड़ी होगी वो माइनस कर देंगे वर्क सर्टिफाइड को छोड़ के। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है यहाँ पे, आपको कॉस्ट चाहिए फॉर 2/3 वर्क कंप्लीट की। तो आप डेबिट साइड का सारा टोटल कर लेंगे, तो ये आएगा आपके पास 1,92,600, और इसमें से आप मटेरियल इन हैंड माइनस करेंगे जो क्रेडिट साइड में है, तो वो है आपके पास 4,400। तो इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास जो कॉस्ट आएगी 1,88,200 की आ गई कॉस्ट। ठीक है बच्चों, अब आपको करना क्या है, टोटल वर्क चाहिए, टोटल वर्क की कॉस्ट चाहिए, टोटल वर्क कॉस्ट। तो क्या करेंगे, ये जो आपके पास कॉस्ट आई है 1,88,200, ये आई है 2/3 के लिए। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, इस रेशो को रिवर्स कर देंगे 3/2। तो ये आपके पास आ गई क्या, टोटल कॉस्ट यानी टोटल वर्क कॉस्ट। और इस टोटल वर्क कॉस्ट यानी टोटल कॉस्ट के ऊपर आप निकालेंगे वर्क अनसर्टिफाइड। तो 1,88,200 और 3/2, और इसका निकालेंगे अनसर्टिफाइड का रेशियो आया था 1/6। ठीक है, तो ये आएगा आपके पास 47,050। ये आपके पास वर्क अनसर्टिफाइड आया, इसको आप जो है क्रेडिट साइड में रखेंगे, फिर टोटल करके प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो 47,050 ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई। अब क्रेडिट साइड का टोटल करके आप डेबिट साइड माइनस कर देंगे, तो आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो इधर का टोटल कर लेंगे आप क्रेडिट साइड का, तो आपके पास क्या क्या था, एक तो मटेरियल इन हैंड है, और ये दोनों अमाउंट है वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड की। तो इस पूरे का जो वैल्यू आएगी आपके पास, ये हम ले लेते हैं, और ये वैल्यू थी आपके पास कितनी, 2,51,450, 2,51,450। तो इस टोटल में से अब आप डेबिट सारा माइनस कर देंगे, जितनी वैल्यू डेबिट में दे रखी है, तो आपके पास प्रॉफिट आएगा 58,850। ठीक है बच्चों, तो
तो ये नेट प्रॉफिट आ गया। अब इस नेट प्रॉफिट में से आप कुछ हिस्सा प्रॉफिट में P&L में ट्रांसफर करेंगे और कुछ हिस्सा रिजर्व में जाएगा। तो P&L में ट्रांसफर करने के लिए बच्चों कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 4 लाख का है और वर्क सर्टिफाइड कितना है, 2 लाख का है। तो सबसे पहले आपको कंडीशंस पता है कि पहले कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का हाफ निकालते हैं और उसके बाद उसका कंपैरिजन करते हैं वर्क सर्टिफाइड के साथ। तो हाफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस निकालेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है आपके पास, 4 लाख, और इसका निकालेंगे आप हाफ, कितना आएगा आपके पास, 2 लाख। वर्क सर्टिफाइड कितना है आपके पास, वो भी 2 लाख है। तो क्या हो रहा है बच्चों, हाफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इक्वल है किसके, वर्क सर्टिफाइड के। तो आपके पास केस क्या लगेगा, 2/3 का। उसके बाद P&L में ट्रांसफर करने के लिए आपको फॉर्मूला पता है क्या है, तो प्रॉफिट एंड लॉस बराबर नेट प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड और इंटू 2/3। तो आपके पास नेट प्रॉफिट है बच्चों 58,850 का। कैश रिसीव्ड उसने 80% बोला था, तो 2 लाख का वर्क सर्टिफाइड है, उसका 80% हो गया 1,60,000 अपॉन वर्क सर्टिफाइड कितना है, 2 लाख, और इसका निकालेंगे आप 2/3। तो ये कैलकुलेट करके आएगा आपके पास 31,387। तो ये अमाउंट आई आपके प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। तो इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस में फिल कर देते हैं। तो ये प्रॉफिट यहाँ पे आ गया। उसके बाद अमाउंट कितनी आई थी, 31,387। फिर ग्रेटर वैल्यू टू बैलेंस कर लेते हैं। तो ग्रेटर वैल्यू 58,850 है, बोथ साइड है, इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास बैलेंस आएगा 27,463। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 17 था। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वीडियो को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिए और शेयर्स करके भी अपने और फ्रेंड्स को भी बताइए। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।